हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है 15 मिनट्स इंस्टेंट डेजर्ट जो कि रूई की तरह सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे घर पे बड़े सामान के साथ बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मैंने लिया है हाफ कप चीनी और 1 कप पानी। मेजरमेंट एग्जैक्टली यही होना चाहिए। इसके बाद गैस ऑन करेंगे। इसमें मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं। अगर आपके पास केसर ना हो तो 1 पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये दोनों ही ना हो तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को आपको सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कि ये चीनी पानी में डिसॉल्व ना हो जाए। एक बार आपकी चीनी जो है पानी में डिसॉल्व हो जाएगी तो बस आपको तभी गैस ऑफ कर देना है। पुडिंग बनाने के लिए एक बर्तन में मैंने लिया है 2 कप फुल क्रीम मिल्क। इसमें डालूंगी मैं 1/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद फिर भी थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं तो इस मिक्सचर को आप छान लें। अभी मैंने गैस ऑफ ही रखी है। इस बर्तन के अंदर पहले मैं मिक्सचर को छानूंगी, और ये जो थोड़े बहुत लम्स हैं चन्नी में, इसको हम फेंक देंगे। अब गैस ऑन करने के बाद आप इस मिक्सचर को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। अब इस मिक्सचर को आपको लगातार स्टर करते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। करीबन 2 से 2.5 मिनट बाद मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच शुगर यानी कि चीनी, और फिर से हम मिक्सचर को स्टर करेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप मिल्क पाउडर। मैंने मदर डेयरी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से स्टर करेंगे। इसमें लम्प्स आपको नज़र आएंगे, बट डोंट वरी, ये मिल्क पाउडर की वजह से है। सो आप को इस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए अपने पुडिंग में। अब आप गैस ऑफ कर दें और इसमें ऐड करें 1 टीस्पून बटर और 2 ड्रॉप्स वनीला एक्सट्रैक्ट। इन सबको मिक्स कर लें और ये आपकी व्हाइट पुडिंग रेडी है। अब फाइनली इन सब चीज़ों को आपको सेट करना है। मैंने लिया है एक स्क्वायर ट्रे और कुछ रस्क के बिस्किट्स को इस तरीके से आप ट्रे पे पहले लाइन कर दें, और इसके ऊपर ये जो शुगर का सिरप है ये आप ध्यान रखें कि हल्का सा वार्म होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको डेजर्ट बहुत ही जल्दी रेडी करना है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ले सकते हैं शुगर सिरप को। अब शुगर सिरप को हमने अच्छे से बिस्किट्स के ऊपर फैला दिया है। इसके ऊपर फैला दिया है ये व्हाइट पुडिंग। किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से आप इसको इस तरीके से लेयर कर दें, और आप इस पुडिंग के ऊपर आप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा है वो स्प्रिंकल कर दें। अब इसके ऊपर एक और लेयर आपको रस्क बिस्किट की लगानी है। सेम तरीके से, सेम पैटर्न से हम लोग सेम चीज़ रिपीट करेंगे। बिस्किट्स लगाए हैं, इसके ऊपर शुगर सिरप आपको फैला देना है अच्छे से। शुगर सिरप से क्या होगा कि बिस्किट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी गल जाएंगे। और अब इसके ऊपर दोबारा से व्हाइट पुडिंग की लेयर लगा दी है। अब एक और बार डेसिकेटेड कोकोनट इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहें तो। और मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है टूटी फ्रूटी। मैंने चेरी वाली, ग्रीन कलर की और येलो टूटी फ्रूटी ली है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, और स्पेशली बच्चों को तो टूटी फ्रूटी वाले डेजर्ट्स बहुत पसंद आते हैं। और ये देखो अब ये रेडी है। अब आपको इसको फ्रीज करना है, आई मीन नॉर्मल फ्रिज में रखना है 2 घंटे के लिए। और अगर आपने हॉट शुगर सिरप यूज़ किया था, और अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है तो 1 आवर में भी आपका सेट हो जाएगा, बट मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज किया था। अब ये रेडी है। मैंने इसको डिजायर्ड शेप में कट कर लिया है। आप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जैसा भी शेप हो उसमें कट कर सकते हैं। मैंने कुछ पीसेस को पेस्ट्री के शेप में भी कट किया था। एंड ट्रस्ट में बच्चों के लिए ज़्यादा आसान नहीं था डिफ्रेंशिएट करना कि ये पेस्ट्री है या नॉर्मल डेजर्ट है, जो कि 15 मिनट में बनके तैयार हुआ है। और ये देखो बिल्कुल रूई की तरह सॉफ्ट और केक जैसे दिखने वाला 15 मिनट इंस्टेंट डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई करें, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।